दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, आतिशी मारलेना का एक हद कर दी। पूरी दिल्ली बूंद बूंद को प्यासी है और खुद वहाँ पे मंच में बैठ कर के पानी खूब पी रही हैं, ब्रेकफास्ट पे भी जा रही हैं। ये संजय सिंह वगैरह ऐसा सब लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, कांग्रेस के 3 लोग बहुत मशहूर हैं जो स्टार प्रचारक उनको समझे, अभी कुछ दिनों से हुए हैं। कौन कौन? एक रागिनी नायक और पवन खेरा जी और सुप्रिया सीनेत। ये 3 लोगों की जोड़ी जो है कांग्रेस की सबसे ज़्यादा प्रचार, सबसे ज़्यादा छपते भी हैं और काम भी करते हैं। लोग काम भी करते हैं, तीनों काम करते हैं। देखिए, ये हैं आतिशी जी और देखिए रागिनी नायक जी ने कितना बढ़िया कहा। रागिनी नायक जी अभी बेचारों को कांग्रेस वाले शहीद किए दे रहे थे, उसमें रजत शर्मा वाले में बाद में पता चला कि नहीं, रजत शर्मा सही थे, ये गलत थी। उन्हीं ने कहा, रागिनी नायक जो स्टार प्रचार, सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा? मजाक बना रखा है। इन दोनों का गठबंधन था, कांग्रेस और आपका, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सरकार ही धरने पर बैठी तो काम कौन करेगा? मजाक बना रखा है। 4 रोज से आतिशी जी ने, संजय सिंह ने और सुनीता जी ने सब कांग्रेस वालों के दरवाजे खटकाए, आइएगा जरूर, आइएगा जरूर, आइएगा जरूर। कोई नहीं आया, कोई। सब कार्यकर्ता कह रहे हैं कांग्रेस के फंसना नहीं, जाना नहीं। अभी तो देखा सातों में सीटों में बेइज्जती हो गई, दिल्ली की खो दिए, हरियाणा, और ये पोजीशन हुई हम लोगों की। पंजाब में भी यही हो गई कि 2 ही सीटें मिली। आप देख लीजिए, इन्हीं का जो सबसे खास वो कह रही, और इनकी दोस्त जो कांग्रेस में सबसे अच्छी दोस्त थी वो कह रही डॉक्टर रागिनी जी नायक जी कि सरकार ही धरने पे बैठेगी तो काम कौन करेगा? मजाक बना रखा। ये देखिए पानी के लिए सत्याग्रह। जनता पानी को तरस रही, बूंद बूंद को तरस रही, और ये पानी खूब पी रही हैं। अनिश्चितकालीन अनशन, आमरण अनशन नहीं, अनिश्चितकालीन अनशन है। और ये जनता का कहना है, तमाम लोगों का कहना है, कपिल मिश्रा तमाम लोगों का, कि ये वहाँ पर पानी, लंच में भी गई, डिनर पे भी गई, ब्रेकफास्ट पे भी गई। अब देखिए, कपिल मिश्रा ने भी कहा है, आतिशी आपको शर्म आनी चाहिए। बताइए, इनका विधायक, इन्हीं के समय जब ये मंत्री थे तो FIR हुई थी केजरीवाल पे, किसमें? पानी के जल बोर्ड में, आज से कई साल पहले। आतिशी आपको शर्म आनी चाहिए। उधर रागिनी जी बोल रही, सब लोग कह रहे हैं पता नहीं आतिशी को। इवन आप समझ लीजिए, कल सुनीता जी भी शर्मा गई थी कि वो आगे चल रही थी, ये राजघाट में एकदम से आगे बढ़ गई। आतिशी आपको शर्म आनी चाहिए, आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान केवल केजरीवाल है। और एक गजब, कितनी बड़ी बात कह दी। कौन कह रहे हैं? कपिल मिश्रा जी। आपसे घटिया और गिरा हुआ इंसान केवल केजरीवाल है। आप खुद मान रहे हो कि दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, यहाँ आप ये 2 कौड़ी का तमाशा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात। हमारे ख्याल में भारतीय राजनीति में किसी को इतनी बुरी तरीके से, इतने गंदे ढंग से किसी को जलील नहीं किया गया हो, और जलील वही किया जा सकता है जो उस लायक हो। ये कपिल मिश्रा का कुछ भी हो, कपिल मिश्रा और कपिल मिश्रा की माताजी ने आप पार्टी पाली है, आप पार्टी पाली है। केजरीवाल से बहुत बड़ी नेता थी कपिल जी की माताजी, वो लाई थी केजरीवाल को, और वही कपिल मिश्रा देखिए कह रहा, थू, ये आप पर, थू, आप पर। कपिल मिश्रा कह रहा थू, किसके लिए कह रहा? आरती जी के लिए। अरे पानी के लिए तरस रहा है पूरी जनता, और थू कह रहे हैं। ये वास्तव में जो एक नई, इस समय कुछ चल रहा है थू का। आपके जैसे गंदे और अपराधी लोग दिल्ली की सत्ता पर बोझ बन रह चुके हैं। आपके जैसे गंदे और अपराधी लोग दिल्ली की सत्ता पर बोझ बन, बताइए, सत्ता पे बोझ बता दिया। और आपको बता दें, कपिल मिश्रा जो कहता है बिल्कुल सही कहता। अगले ने बहुत पहले कहा था, देखो टैंकर माफिया जो हैं, इनसे अपने सरकार की कैबिनेट का, इनको से हम लोग संबंध न रखें। तब कहा गया यही तो खर्चा चलाते हैं। तो अगले ने FIR कराई थी मंत्री रह करके, और अगर कपिल मिश्रा ने कह दिया थू, तो आपसे ले थू अभियान शुरू हो गया। ये कपिल मिश्रा का है कुछ।
इसीलिए राजनीति बहुत छोटा सा आदमी, एक जरा सा आदमी विधायक बना था और बड़ा झूम के बना था। तो कुछ ना कुछ कपिल मिश्रा में। आगे देखिए क्या है, अनिश्चितकालीन अनशन का दूसरा दिन, जल मंत्री आतिशी दिल्ली वालों का संदेश दे रही है। ऐसे दे रही है जैसे महात्मा गांधी के साथ 2 महिलाएं पहले नहीं चलती थी। अरे महात्मा गांधी बहुत बड़ी चीज़ थे, बहुत बड़ी चीज़ थे। एक इनकी वो है गुरुजी की पत्नी सुनीता जी, वो पता चला अम्बेडकर जी बगल में, अपने हस्बैंड के बगल में किनको, भगत सिंह जी को। मतलब आप देखिए क्या, ऐसे महात्मा गांधी 2 औरतों को लेके चलते थे हैं। चलिए वो अच्छे थे, सरोजिनी नायडू, वहाँ तुम सरोजिनी नायडू को बोले बहुत काबिल लेडी थी, बहुत काबिल लेडी थी हैं। उनके हाथ कांपते थे, मगर वो समझ लीजिए तब भी इतनी पद यात्रा कर। आपके केजरीवाल ने कौन सी पद यात्रा की? आप उनसे तुलना कर लें, गांधी जी से तुलना कर लें, कौन सी पद यात्रा की? पद यात्रा कर दें, इस समय आपको पद यात्रा कर देनी चाहिए पूरे दिल्ली की, सुनीता जी को कर देनी चाहिए। अनशन को लेकर के पूरा कार्यक्रम, पूरी सरकार अनशन में, पूरा जल विभाग अनशन में, पूरा सरकार अनशन में, आप समझ लीजिए हैं। पूरी वो संजय सिंह सुबह से लेकर वहाँ तक, कोई ताजुब की बात नहीं। टाइम्स पत्रिका कहो इनको अपने फ्रंट पेज में छाप दे। मतलब ये देश के लिए कितनी दुखद बात है। इनको सहयोग इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे। और देखिए ये आतिशी जी, ये इस समय आपको बताना है सभी महिलाओं के अंदर, आप समझ लीजिए उनको ये लग रहा है देखो हमसे बड़ी नौटंकीबाज आ गई नेताओं। देखिए रागिनी जी ने कह दिया, सुप्रिया जी भी इनके फेवर नहीं बोली, चूँकि वो समझदार हैं सुप्रिया जी नहीं बोली, कोई महिला नहीं बोल रही है, कोई भी, चूँकि ये ओवर क्रॉस कर रही है। ओवरटेक करना चाहिए, ओवर क्रॉस नहीं करना चाहिए, दोनों में अंतर है। ये ओवर क्रॉस कर रही हैं। और किसको कल वहाँ तो कर दिया, अरे वहाँ पर कहाँ, जहाँ गांधी जी गए वहाँ पर चप्पल पहन के गई, जा रही थी, बाद रोका गया, जूते चप्पल पहन, नहीं मानी। गरम बहुत है, गरम क्या होता है, तो अनशन कर, फिर वहाँ भी क्रॉस कर गई, ओवर क्रॉस। जब नियम है वो हड़का देते हो, पीछे रहना, एक सिस्टम होता है, आप समझ लीजिए बड़े बड़े अधिकारियों के, और ये ओवर क्रॉस कर गई। हकीकत है आपके अंदर विद्रोह है, आपके अंदर विद्रोह है। और जानबूझ के उन्होंने आकर के क्या कह दिया, इस समय तो उनको एक प्रकार से वो कहा जाएगा, एक प्रकार से दिल्ली राष्ट्रमाता, और वो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी बन रहे हैं। वो केजरीवाल जी अपने को गांधी जी का बताते भी, अहिंसा के भी। वो क्या कहती वहाँ धरने पे, ये सिर्फ पानी पिएंगी। बेचारी वो इतना ज़्यादा दुखित हो गई, इन्होंने कह दिया ये सिर्फ पानी पिएंगी, कुछ खाएंगी नहीं कुछ। बेचारी सोच रही थी ग्लूकोज वगैरह खाते रहेंगे, सिर्फ पानी निपटा। अब बोले अनिश्चितकालीन होगा धरना। अब देखिए और क्या खबरें आ रही इनका, देख रहे हैं धरना कितनी, मतलब आप देखिए सबसे ज़्यादा स्फूर्तवान इसमें कौन है, ये संजय सिंह। इनको भी चाह रही थी संजय सिंह, इसके पहले अपने को बीमार बताते थे, उससे चलते जो बीमारियां थी, इनको धूप में नहीं बैठना चाहिए। केजरीवाल भी बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार थे, जो उनके परिचय में जो मेडिकल रिपोर्ट बनवा लाते हैं, प्राइवेट जो बनवा लाए थे उसमें बहुत, मगर तब भी कह रहे थे हमको कैंसर वगैरह हो गया, तब भी वोट के लिए धूप में जा रहे थे। ये भी बैठे। सबसे ज़्यादा इसमें स्फूर्तवान कौन मिल रहा, ये पूरी पार्टी ताजुब मान रही, यार ये तो आगे निकल गई, सुनीता जी से भी आगे निकल गई। और देखिए क्या है, सिन्हा जी ने अपने ट्वीट में कहा, तो संजय सिंह और आतिशी मार्लेना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उनकी हड़ताल सुबह 10 बजे नाश्ते के बाद शुरू हुई। उन्होंने दोपहर 3 बजे लंच के लिए ब्रेक लिया। उन्होंने रात 8 बजे डिनर के लिए फिर से ब्रेक लिया। यह किस तरह की भूख हड़ताल है, धोखाधड़ी है। बताइए, सारी आप पार्टी के कह रहे हैं, सब लोग कह, अच्छा ये और किसी को बैठने भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि खुद श्रेय ले रही हैं अब खुद। और इन्होंने ब्रेकफास्ट में गए, डिनर पे गए, क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। वैसे आपको बताने, तमाम नेताओं का एवरेज ही रहता है, जिस दिन बैठते हैं उस दिन खा पी के बैठते हैं, थोड़ी देर बाद तक खा लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन से मेडिकल होता है। और आपको इससे ज़्यादा अफसोसजनक बता दें कि मेडिकल जो होता है उस पर भी कॉन्स्पिरेसी हो जाती। अब मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल का नेटवर्क इतना है, जो चाहेंगे वो मेडिकल रिपोर्ट होगी। जो अपनी बीवी तक को कह सकता है कि मेडिकल बोर्ड में उनको भी मेंबर के रूप में, उससे बड़ी बात क्या होगी। और देखिए आदित्य कुमार त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं,
आतिशी नाश्ता करके उपवास पर आई थी। कम बोल रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो भी अनशन करने जाता है खूब खाना आना खा करके आता है। दो काम में नेता बहुत माहिर हैं। जब उनका वजन तौला जाता है तो पानी भी पी लेंगे, जब वजनी जूता भी पहन लेंगे और सामान भी कुछ जेब में डाल लेंगे ताकि ठीक से तुल जाएं। दूसरा, जिस समय उनका आमरण अनशन होता है या अनशन में, तो खूब खा पी के आते, ऊपर तक पानी पिए रहते हैं। इसलिए और उसके बाद भी 7-8 घंटे तक हिंदुस्तान में हर नेता खाते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ, अधिकतर अगर 14 दिन का अनशन है तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद लोग खाना बंद करते हैं। ये आपस की एक सहमत चलती है, ये कटु सच है। अब देखिए कि आतिशी नाश्ता करके उपवास पर आई थी, वो लंच टाइम से गायब है। लगता है डिनर करके वापस आएंगी। और बात है यहाँ भी घोटाला है। और आतिशी जी ने कल क्या किया कि मैं जाऊंगी और सब लोग विधायक यहीं रहेंगे, बैठेंगे। ये बीच बीच में कहाँ जा रही, क्या कर रही भैया? एक अनशन किया था जो काबिल तारीफ था अन्ना जी ने, उसके बाद केजरीवाल ने किया, अच्छा अनशन किया। मगर ऐसा नहीं कि वो पहुंच जाएं अपने घर या पत्नी से मिलने चले जाएं, बच्चों से मिलने। कभी उन्होंने अनशन किया था, जैसे भी किया, मगर कब? जब मुख्यमंत्री नहीं थे। ये तो सरकार पूरी, आज तक ऐसा नहीं हुआ सरकार करे और तुम पानी की व्यवस्था नहीं कर। कहना नहीं चाहिए। खुद आप पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम तो ठीक है, हमारा जो मैनेजमेंट है पूरा सरकार हो गया। ये आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, अपने ऊपर के लोगों को कह रहे हैं हम तो तैयार, हम तो लगे ना, क्या करें, बड़े नेता ही। मतलब सरकार हो गई है, व्यक्ति विशेष के नहीं, मतलब सरकार ये इसको क्या कहेंगे? आप धरने पे बैठ गए, पूरा जल बोर्ड, पूरी सरकार, इनको कहीं धरने बैठना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए था? जुड़ना चाहिए पानी के लिए। फिर इसके पहले व्यवस्था हो सकती थी, क्यों नहीं? आपके नेता के खिलाफ FIR हुई थी आज से 7-8 साल पहले, पानी टैंकर माफिया के लिए। आपने टैंकर माफिया पे अंकुश नहीं लगाया, आपने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ आप बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, इसके अलावा कोई नहीं। और आपको बताना है कि दारू तो पिला दी पूरे दिल्ली को, एक के साथ एक फ्री, मगर पानी नहीं पिला पा रहे हो। एक मतलब आपने बोतल इतने बड़े खम्बा चले हैं, इतनी दारू चली है और आप पानी नहीं पिला पा रहे हो। कितना? सिर्फ 1 गिलास पानी, सिर्फ 1 गिलास पानी नहीं पिला पा रहे हो। और खुद वहाँ पे बैठ के पानी पी नहीं। कोई काम नहीं करना, सिर्फ पब्लिसिटी करना, सिर्फ इनका काम है PC करना, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस, BC करना, बातचीत करना, सिर्फ छपना। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। अब आप समझ लीजिए इनको किस लिए चुना गया था? ताकि व्यवस्था कराएं, सब कुछ आप समझ लीजिए। कोल्ड ड्रिंक में नशा पिला करके इनका एक मंत्री खुद इसमें हुआ, कोल्ड ड्रिंक में पिला है, एक नकली वो लिए हुए। इतने घोटाले जो काम करना चाहिए कुछ भी नहीं। आप पानी नहीं पिला पाएँ। और क्या है? सिर्फ ये ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा। और ये ड्रामा फेल हो गया, सब लोग जान गए। आप देखिएगा नकाब उठने वाला है, पर्दा उठने वाला है, नाटक ये ख़त्म हो जाएगा। जनता ने अभी नकारा था लोकसभा में, जल्दी इनको विधानसभा से पहले, अब आपको बताना है इसमें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, वो अच्छा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।